मैं लीला माली, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके साथ करवा चौथ की कहानी। तो ध्यान से सुनिए। कार्तिक मास चौथ करवा चौथ बोलते। तो एक गांव में साहूकार रहता था। उसके 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी। 5 पुत्र ने के रिश्तेदार थे। पाँचों ने ही 5 बीवियाँ, पाँचों की पत्नियाँ थी। तो उसने भाभी ने कहा कि मैं करवा चौथ का व्रत करना चाहती हूँ। तो ननद बाईसा बोली कि भाभी आप सब करवा चौथ का व्रत करें, मुझे भी करवा चौथ का व्रत करना है, करने दो। तो भाइयों ने और भाभीयों ने मना कर दिया कि बाईसा आपसे नहीं होता करवा चौथ का व्रत। तो उसके जिद में आके उसने करवा चौथ का व्रत कर दिया और बोली कि मैं करवा चौथ का। तो दिन भर तो वो बिना पानी रह गई। शाम हो गई, वो तो बिना पानी और इनके वो कमलाइजने लगी, बहुत कमज़ोर होने लगी। तो भाइयों ने और भाभीयों ने एक प्लान बना दिया कि आप ऐसा करते हैं कि बहन तो ऐसे करते हो, वो बहुत कमलाइजने लगी थी, कमज़ोर हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, तो उसको ऐसे करते भोजन। तो सब भाइयों ने मिलकर बोला कि बहन तुम भोजन कर लो। तो बहन बोली कि भाई अब मैं भोजन नहीं करूँगी, मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं शाम को चाँद उगने टाइम ही करूँगा। तो उसे शाम का ही टाइम था। तो चाँद तो देर से उगता है, सब बोलते हैं कि 4 घड़ी रात जाती तब चाँद निकलता है, नहीं निकला। तो एक प्लानिंग बना दी और भाइयों ने कि तुम जाओ वहाँ पहाड़ी के ऊपर चढ़ो और घास जला दो, जला के उसके ऊपर पीछे एक छन्नी रखो और लाल कपड़ा दिखो, लाल कपड़े के छन्नी से वो चाँद दिखेगा। तो उसने कर दिया ऐसा ही। 5 भाइयों निकले, ऊपर पहाड़ी के ऊपर गए, जाके उसने घास जलाया, घास के पीछे थोड़ा लाल कपड़ा रखा और उसके पीछे चन्नी लगा रखी। तो वो गोल गोल चांद जैसा दिखने लगा। तो भाभियों ने बुलाई कि बाईसा बाहर आओ, आपका चांद निकल आ गया। तो बाईसा वो राजी हो गई, राजी होके निकली, हाथ दिया और चंद्र भगवान को अर्घ देके उसने व्रत खोलने लगी। चंद्र को बोला कि भाभी सब आप ही सब के चाँद निकला है तो आप सब पूजा करो। तो भाभियाँ बोली कि भाई जी ये तो चाँद आपका है, मेरा तो बाद में आएंगे, पहले आप पूजा करो। तो उसने चंद्र भगवान को अर्घ देते समय अर्घ दिया, अर्घ दे के पूजा कर उस भोजन करने बैठ गई। भोजन करने बैठी तो सब भाई और भाभियाँ पगों पैरों पे खड़े थे, बाईसा को भोजन करा रहे थे कि बाईसा भोजन करो। तो पहला निवाला लिया उसने, तो उसमें उसको छींक आ गई। दूसरा निवाला लिया तो उसका माथा ऐसे ठनकने लगा, आँख झपकने लगी। चौथा कवा लिया, तीसरा कवा लिया तो उसके बाल आ गए कौवे में। चौथे कौवे में उसको ससुराल से बुलावा आ गया कि आपका पति काम आ गया, आपको ससुराल जाना है। तो इसीलिए उसने ससुराल जाने की तैयारी कर दी। तो उसकी माँ ने जब बक्सा खोली तो उसमें वस्त्र लाल नहीं निकला, उसमें सफ़ेद और काला वस्त्र निकला। तो वो साहूकार की पत्नी थी, वो उस बेटी की माँ, तो वो चिंतित हो गई कि ये कैसा है यार, देखो इसमें तो लाल कपड़ा नहीं निकल रहा है, नहीं पीले रंग का, काला और सफ़ेद निकल रहा है। तो उसके जैसे तैसे करके एक कपड़ा लिया, कपड़े में एक सिक्का बांध दिया और उसको रवाना कर दिया कि जैसे आपके सामने कोई आवे तो आप सदा सुहागन का आशीर्वाद लेना, उसको पैर छू के। तो जैसे जैसे वो घर से निकली तो उसके सामने लोग आते रहे और उसने पैर छुए तो उसको किसी ने नहीं कहा कि सदा सुहागन रहो। उसने वैसे ही कहा कि आपको पीवर का सुख मिले, आप खुश रहो, बस ऐसा करके सदा सुहागन का किसी ने नहीं कहा। जैसे तैसे करके वो निकल गए। जैसे ही उसने ससुराल में पैर रखा तो उसकी जेठू थी वो बाहर खेल रही थी, उसके पैर छुए तो उसने दे दिया कि सदा सुहागन रहो, पुत्र दूधे नाओ, पुत्र फलो। तो उसने एक अपने जो ना था साड़ी के पल्लू के था, उसने गांठ बांध ली, गांठ बांध के फिर ससुराल के अंदर चली गई। तो उसका पति को काम आ गया था और उसको ले संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी चल रही थी। तो उस अड़बंगी जैसे अड़ा दिया कि मैं नहीं अब इसको ले जाने दूंगी, नहीं मेरे पति को। तो गांव वालों बोले कि वो तो सास बोली कि तुम बहू अब मेरे बेटे को तो खा गई, अब का इसकी मृत्यु बिगाड़ोगे के, उसको तुम छोड़ दो यहाँ। तो वो बोली कि नहीं मुझे तो मेरा पति चाहिए, बस मुझे दे दो। तो गांव वाले बोले कि अब हम क्या करें इसका के।
तो उसको गांव के सब छेड़े पे वहाँ पहाड़ी पे ऊपर बैठा दो, उसको एक झांपड़ी कुटिया मार के उसको बैठा दिया। और वो जेठू थी उसको बोलते थे हर रोज के उसको भोजन ले जा दे आओ। बस ऐसे करते करते कई टाइम निकल गया। अब तो आ रही है 12 महीना से, 12 महीना से आ रही है। पहले 12 बरस से आती थी। तो उसने बैठा दिया झोंपड़ी में और बैठी रोज उसको लिए भोजन ले आती थी और चक्कर लगा के जेठू थी वापस चली जाती थी। और वो हर रोज अपनी पति की साफ सफाई करती थी और सेवा करती थी, उसके पास ही भक्ति भाव करती और बैठी रह गई। इसी धीरे धीरे करते टाइम निकल गया। तो एक दिन उसको जैसे जैसे कोई चौथ व्रत का आता था तो उस पूजा चौथ माता से करती थी और उसको बोलती थी मुझे मेरा पति लौटाओ, मुझे मेरा सुहाग लौटाओ। तो सब बोलते थे कि तुम भाइयों प्यारी हो, तुझे दिन को चांद चाहिए, तुम्हें कहाँ सुहाग चाहिए तूने। तो वो बोली कि मैया मुझे क्षमा कर दो, मुझे गलती हो गई है मेरी। तो मुझे बचपना था इसीलिए मुझे कोई समझ नहीं आया, मैंने कर दिया, अब मुझे क्षमा करो, मैं आपकी पुत्री हूँ, बच्ची हूँ, ऐसे ऐसे कर लेती। तो वो बोली मैं छोटी हूँ, अब बड़ी आएंगी उसको बोलना। तो फिर से हो गया। तो आज सोच के महीने में आई चौथ माता आई तो बोली छोटी चौथ थी तो उसने पकड़ लिया उसको, बैठ गई चौथ माता के चंद्र भगवान का अर्घ देखे कि मुझे माता मेरा सुहाग लौटाओ। तो वो बोली कि मुझे नहीं आई, आपको जो बड़ी आएगी चौथ माता वो लौटाएगी, मैं छोटी हूँ के। तो वो चली गई। तो चौथ माता आई आके अपने रूप में बोली कि भाइयों प्यारी लाडली धन को चांद उगाने वाली करवा ले सुहागन करवा ले। तो उसने बाहर झटके से बाहर आई और बोली कि हाँ माँ मुझे करवा चाहिए, कि मुझे करवा दो के। तो उसने करवा लिया लेके बोली, उसका पैर पकड़ के गई, बैठ गई और बोली कि तुम सब पूरा तुम्हारा सुहाग का 16 श्रृंगार का सामान मंगाओ, तुम्हारे पास रखना, मैं को आऊँगी। उसने मंगा लिया और जेठूती को बोली कि जेठूती वो बोली कि मुझे पूरा सामान चाहिए, सुहाग का 16 श्रृंगार चाहिए, ला के दो। तो वो दौड़ी दौड़ी घर पे जेठूती गई और सबको बोली, अपनी दादी को बोली, अपनी मम्मी को बोली, सबको बोली कि मुझे चाची ने बोला है कि मुझे 16 श्रृंगार का सामान चाहिए और दिला दो। तो कुछ लोगों ने कि पगला गई ये क्या करेगा। तो कुछ ने बोला कि चलो ठीक है ये कह रही तो इसको दे दो। तो घर वालों ने उसकी जेठानी ने उसके लिए 16 श्रृंगार का सामान भेज दिया। भेजते समय उसने जो करवा चौथ की विधि थी विधि से करवा चौथ का व्रत किया, सुबह उठ के और दिन भर बैठी रही, 16 श्रृंगार किया और की याद में बैठी रही कि हे माँ तू आ, ये चौथ माता आ जा, तू आ मेरी आज रख मेरा सुहाग लौटा दे। ऐसे दिन भर वो याद करती रही और समय निकलता गया, शाम की टाइम हुई तो उसने 16 श्रृंगार करके बैठी और चंद्र भगवान का अर्घ दिया, अर्घ दे के बैठ गई। तो चौथ माता आई तो उसने बोली कि ये सुहाग ले करवा दे, करवा काजल बिंदी चूड़ी कंगना ले और सुहागन दे करवा ले करवा, ऐसे ऐसे बोली। तो उसने लिया, पैर पकड़ लिया कि ये चौथ माता ही है, चौथ माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सुहाग चाहिए, मुझे सुहाग दे। तो बोली कि हे भाइयों प्यारी बीवर की लाडली, तुझे सुहाग कहाँ चाहिए, तुझे भूख लग रही है, तू तो धन को चांद उगाने वाली है, तुझे कहाँ तेरा सुहाग की फिक्र है, तुझे सुहाग चाहिए तो मत मांग। तो कि नहीं मुझे तो क्षमा करो मैया, मुझे तो चाहिए दो। तो उसने पसंद हो गई चौथ माता और अपनी नाखून से मेहंदी दी, अपनी मांग से सिंदूर दिया और आंखों से काजल दिया, देके उसको बिंदी ललवार से बंदी दे के उसको उसने करवे में कुक्कू का छांटा डाल के उसके ऊपर पति के ऊपर छांटा दिया। तो पति जिंदा हो गए और उठ के आलस में बैठ गए। अरे मुझे कितनी नींद आ गई थी। तो दोनों ही पति और पत्नी माता करवा चौथ माता के पैरों में पड़ गए और माता का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद दे के माता रानी ने कहा कि तुम सदा सुहागन रहो, सदा सुहाग रहो, परिवार खुशी रहो, ऐसे आशीर्वाद दे दिया। और करवा चौथ माता जाते जाते समय उस झोंपड़ी को लात मार के गई जो महल में बदल गई और दोनों ही खुशी खुशी रहने लगा। तो सुबह के टाइम दौड़ी दौड़ी जेठूती आई देखी तो वहाँ कुटिया नहीं थी, झोंपड़ी नहीं थी, वो तो ये महल में बदल चुका था। तो दौड़ी दौड़ी गई, बोली कि जेठूती को बोली गुड़िया तुम परिवार वालों को बताओ जाके
कि मेरा तुम्हारा चाचा जी है, तुम्हारी दादी को बोल दो कि तुम्हारा बेटा आज जिंदा हो गया। तो वो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घर पे गई और बोली कि मम्मी दादी सबको बोलो आज वहाँ जो चाची है वहाँ चाचा जी बैठे हैं वो जिंदा हो गए हैं, आज बैठे थे वो। और उसने बोला है कि मुझे बाजा 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 से अंदर लो। तो सब लोग बैठे कि वो तो पगला गई है, उसके साथ तुम भी पागल हो गई हो क्या? वो तो थी पागल कि 12 साल से अपने पति को मरे हुए लिए बैठी है और तुम भी पागल हो गई उसको, कल से तुम वहाँ नहीं जाओगे। तो एक लोग बोला कि चलो वहाँ जाके तो देखते हैं कि क्या हो रहा है, कि आपको क्या लगेगा, उसको देख लो पहले जाके। तो दौड़े दौड़े देखा, गांव वाले सब गए, घर वाले गए तो वहाँ झोपड़ी नहीं थी, महल था। वो उसकी का पति था, वो राजा था, राजा जैसा लग रहा था, उसका वस्त्र राजा जैसे पहने थे, सब राजठाट था, एक रानी की तरह बैठी थी। तो सास जाते समय अपनी बहू के पैरों में गिर गई कि धन्य हो बहू, तूने अपने मेरे बेटे को लौटा दिया, आप एक लक्ष्मी हो। तो उसने बोला कि सब करवा चौथ माता का आशीर्वाद है, उसका शुक्रिया अदा करो। तो जो स्त्रियां शादीशुदा है उसको ध्यान से करवा चौथ का माता का व्रत करना चाहिए। कभी काला वस्त्र ना पहने, सफ़ेद ना पहने, लाल वस्त्र पहननी चाहिए। और भूल कर भी कैसी आपकी स्थिति हो जाए, भूख लगे, तो आप चांद उगने से पहले कभी आप भोजन सेवन ना करना।